हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सिद्धांत बिल्त्रे एसबी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सीटेट 2021 की जो मैथ्स है उसको कवर कर रहे हैं। तो हम जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो आप सोच रहे होंगे कि नंबर सिस्टम काफ़ी दिन से चल रहा है और प्रैक्टिस सीरीज़ भी मैं उसी के लेके आई हूँ। तो उसी में टाइम आप लगा रहे हैं, वही टॉपिक आप करा रहे हैं। लेकिन आप ध्यान से समझिए, नंबर सिस्टम बस कहने के लिए नंबर सिस्टम है एक टॉपिक, लेकिन उसमें काफ़ी सारे आपके टॉपिक कवर हो जाते हैं। अगर मैं आपके सामने लेके आऊँ, जैसे कि देखिए, अगर मैं आपके सामने सिलेबस रख दूँ तो आपके सिलेबस में क्या क्या पार्ट है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे उसमें है संख्या, तो नंबर सिस्टम में एक तो आपका संख्या कवर हो रहा है, ठीक है। दूसरा है आपका उसमें जोड़ भी आपका इसमें कवर हो रहा है। आज जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ वो जोड़ घटाना गुणा भाग बेस्ड है, और विभाजन वाले तो मैं आपको विभाज्यता के नियम इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो करा ही रही हूँ। इसके बाद घटाना और भाग, संख्या, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये इतने टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं नंबर सिस्टम में। 1 2 3 4 5 नंबर सिस्टम बस बोलने के लिए नंबर सिस्टम है, लेकिन ये सारे मैं आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही कवर करा रही हूँ। और अब की बार जो मैं प्रैक्टिस सीट लेके आऊँगी, ये सारे जो क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने अलग से उठाया हो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग के ही ज़्यादातर है। और नेक्स्ट जो अभी आएगी इसके बाद जो मैं अपलोड करूँगी वीडियो, उसमें भी इन्हीं के क्या होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। इसके बाद मैं आपके सामने लेके आऊँगी फ्रैक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको लग रहा होगा कि नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम नहीं है। नंबर सिस्टम तो है, लेकिन नंबर सिस्टम में आप ये देखिए कि आपके नंबर सिस्टम में आपके सिलेबस से पेपर फर्स्ट की बात कर रही हूँ, कितने टॉपिक कवर हो रहे हैं। काफ़ी टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। ये तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत काफ़ी सारे टॉपिक हैं। आपका क्या है जो सिलेबस है आप उसमें देख सकते हैं। मैं आपके सामने लेके आई थी उस दिन, आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखें जिसके सिलेबस मालूम ना हो। और अगर आपको फिर से मालूम करना है सिलेबस के बारे में कि मेरा क्या टॉपिक हुआ क्या नहीं, तो मैं फिर से लेके आऊँगी। तो देखो इसमें क्या है, संख्याएँ तो मैंने आपकी कराई ही हैं। इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, ये आपके टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अभी तक मेरा एक ही टॉपिक कवर हो रहा है। नहीं, जो मैं पढ़ा रही हूँ नंबर सिस्टम, उसके अंतर्गत आपके सिलेबस से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक एक आता है। एक जोड़ का आया, एक गुणा का आया, भाग का आया किसी पेपर में, तो मैं उनको नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही साथ में लेके आ रही हूँ, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट कर लेंगे अपना नया क्वेश्चन। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या दी गई है हमें 5671। 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। मतलब ये जो संख्या है इसको जब हम पलटेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी उन दोनों का हमें अंतर चाहिए। तो अंतर के लिए मैंने आपको बताया है कि हमेशा क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो देखिए, ये घटाना वाला एक सवाल हो गया आपका। देखिए 5 6 7 1, ठीक है। हम लिख लेंगे यहाँ पे 5 6 7 1। अब हम क्या करेंगे, इसके अंकों को पलट देंगे। अंकों को पलट देंगे मतलब जो पीछे है उसको यहाँ लिख लेंगे, फिर ये इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ये हम अंकों को पलट देंगे और अंतर हम निकाल देंगे। डिफरेंस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, इधर से कैरी लेंगे तो 11 में से 5 जाएगा 6, इधर 6 है तो 6 में से 6 जाएगा 0, इधर बचेगा कितना 5। फिर 15 में से 7 अपन यहाँ पे 6 ही रहेगा। यहाँ पे कोई कैरी हमने नहीं दी थी तो 6 का 6 रहेगा। तो यहाँ पे कैरी लेंगे तो 16 में से 7 जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4 और 4 में से बन जाएगा 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3906। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमें क्या करना था, ये संख्या थी और इसके अंकों को पलट देने से जो हमें संख्या मिली थी, हमें उन दोनों का डिफरेंस निकालना था। नेक्स्ट देख लेंगे। तो देखिए, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ किसके बराबर हैं।
तो हमें ऐसे नहीं कर देना है कि ये 19,000 हो गया, ये 19 हो गया, ये 1900 हो गया, ये 19 इकाई हो गया, क्योंकि नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है। हमें कैसे करना है? 19,000। तो देखिए पहले तो मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद इसमें आपको इतना तो पता होगा ही कि 19,000, तो 19,000 में हम क्या करेंगे? पहले 1000 का गुणा कर देंगे, फिर लगा है प्लस 19 में फिर हम क्या कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि सैकड़ा यानी कि 100, 1000 यानी कि 1000, तो यहाँ 1000 का गुणा कर दिया, यहाँ 100 का, और इकाई यानी कि हमें 19 बस ही लिखना है। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? 19,000 इधर आ जाएगा, 1900 इधर आ जाएगा 19। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 9, ये 9 और 1 10, 10 का 0, कैरी आई 1, 1 और 1 2, यानी कि 20919। तो देखिए हमने क्या किया? गुणा किया। यहाँ 1000 था तो 1000 का गुणा, या 100 था तो 100 का गुणा, इकाई 19। अगर आपको इसको डायरेक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? देखिए 19,000 है ना, तो आप लिखिए 19,000। 19,000 में कितने जीरो होते? 3। फिर 19 सैकड़ा, तो आप लिखिए 1900, और फिर आप लिखिए 19, और फिर डायरेक्ट इनको आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, तो हमारा वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए ये यहाँ पे मैंने साथ में लिखा ही हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है, और ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिए, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए सीटेट जुलाई 2013 में ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए किसके हैं? प्लस वाले क्वेश्चन है, जोड़ वाले। इसमें आपके कौन सा, अभी आपने जो फर्स्ट वाला था वो घटाना का था, अब ये दो किसके आ गए? जोड़ के। इसके बाद आएंगे गुणा के, साथ में आएंगे विभाजन के। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपके नंबर सिस्टम के साथ साथ, इस नंबर सिस्टम जिसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ स्थानीय मान, जातीय मान, और इसके साथ विभाज्यता की नियम, तो नंबर सिस्टम में आपके 4-5 टॉपिक कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। देख लेंगे अब हम 11 इकाइयाँ। 11 इकाई यानी कि 11 इकाई, सिर्फ 11, तो हमें क्या करना है? 11 प्लस 11 दहाइयाँ। दहाई यानी कि उसमें हम क्या कर देंगे? 11 में 10 का गुणा करेंगे। दहाई में कितने जीरो होते हैं? सिर्फ 1 जीरो होता है। और अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप 11 में सिर्फ सीधा 1 जीरो लगा सकते हैं, दहाई में 1 जीरो होता है। और 11 गुणे अपन क्या कर देंगे? 100, क्योंकि सैकड़े में 2 जीरो, बस हम सिंपली इनको जोड़ देंगे। पहले हम बड़ा वाला लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1100, यहाँ आ जाएगा 110, और यहाँ आ जाएगा 11। तो यहाँ लिखेंगे 11, 1 और 1 2, 1 और 1 2 और 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1221। तो देखा आपने, ये वाले क्वेश्चन है ना आए हुए हैं, तो मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि इनको ध्यान से पढ़ें। और आप अगर ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे साथ ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीटेट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो आप तक पहुँचे और आप वीडियो को मिस ना करें। आगे देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग को समझ में आ रहा है क्या कि 11 इकाइयाँ यानी कि 11, 11 दहाइयाँ यानी कि 1 जीरो लगा दिया, या फिर 11 गुणे 10 कर दिया, और फिर 11 सैकड़े यानी कि 11 गुणे 2 जीरो लगा दिए, या इसमें 100 का गुणा कर दिया, और इन सबको फिर हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। नेक्स्ट देख लेंगे। मैं आपके साथ जो क्वेश्चन लेके आई हूँ वो एक से सीक्वेंस में लेके आई हूँ, ताकि आपको जो है आप करते जाएं, यही आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। एक ही टाइप के 4-5 क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे आसानी से समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपको कैसे क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, जो जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो साथ में लेके आ रही हूँ। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, तो मैं सीक्वेंस में लेके आ रही हूँ, ताकि आपको एक मिले फिर उसके बाद एक और वैसा मिले, तो आपके थोड़े और डाउट क्लियर हो। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लें। और अगर आपके जैसे आपको कब समझ में नहीं आएगा, जैसे आपने देखी वीडियो, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, अगर वीडियो आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, थोड़ी उसको 2-3 बार देखना है। और अगर 2-3 बार के बाद भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। उसके बाद क्या है, अगर आपके ज़्यादा डाउट रहेंगे लोगों के, तो मैं डाउट वाली एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसके जो डाउट रहेंगे वो वीडियो बना दूंगी, तो आप उसमें अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो देख लेंगे हमें इसमें क्या करना है, 10 दहाई, 10 सैकड़ा, 12 इकाई। मतलब हमें क्या करना है, 10 दहाई यानी कि 10 गुणे 10, या फिर आप सीधा 1 जीरो लगा दो, 10 दहाई में 1 जीरो होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, डायरेक्ट 1 जीरो लगा देंगे तो। 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं, 100, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1100।
और फिर 12 इकाई, 12 इकाई यानी कि 12, उसमें कोई जीरो नहीं होता। अब बस हम इनको सिंपली जोड़ देंगे। कैसे जोड़ना है, पहले हम लिखेंगे 1100, फिर हम लिखेंगे 100, फिर हम लिखेंगे 12। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2, 1 और 1 2 और 1 यानी कि 12। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको साथ में लेके आ रही हूँ ऐसे क्वेश्चन, तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होती जा रही है कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। फिर आपका अगले क्वेश्चन में एक और डाउट आया, दूसरे क्वेश्चन में एक और डाउट आया, तो जितने भी आए हैं मैं सिक्वेंस में लेके आ रही हूँ। तो समझ में आया आप लोगों को? 10 दहाई, 11 सैकड़ा, 12 इकाई, हमें फिर इनको सिंपली जोड़ना है। दहाई में 10 गुणे 10 करते हैं, दहाई यानी कि 10 कहलाता, तो 10 गुणे 10, 11 सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 100, और 12 इकाई यानी कि 12 इकाई यानी कि 1, तो 12 गुणे 1, तो हम 12 एकम 12 ही लिखते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे सीधा 12 लिख देते हैं क्योंकि इकाई मतलब 1। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 इकाई, 10 दहाई, 10,000 किसके बराबर है? तो क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे 1000, फिर लिखेंगे दहाई, फिर लिखेंगे इकाई, क्योंकि इकाई होता है बाद में। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 10 इकाई प्लस 10 दहाई यानी कि 10 गुणे 10, और फिर 10,000 यानी कि 10 गुणे 1000, ठीक है। अब हम इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 10,000, 10,000, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10, तो यहाँ 0 1 1 0 1 यानी कि 10,110, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं गुणा कर रही हूँ, अगर आपको गुणा नहीं करना है तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि 1000 में कितने जीरो होते, 3 जीरो, तो 10 में आप लगा दीजिए 3 जीरो। 10,000 तो लिखना आपको आता ही होगा। 10 दहाई, दहाई में होते हैं तो 1 जीरो, तो आप 10 तो है ही, इसमें 1 जीरो लगा दीजिए और 10 ऐसे ही लिख दीजिए और बस सिंपली इनको जोड़ दीजिए। अगर आपको लंबा नहीं करना, अगर आपको क्या ऑनलाइन पेपर होने वाला है अब, तो आपको क्या है टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए आप ज़्यादा लंबा ना जाके गुणा वुणा ना करके डायरेक्ट ये ध्यान रखें कि 1000 में होते हैं कितने जीरो, 3 जीरो, दहाई में 1 जीरो और 100 में 2 जीरो, तो बस आप डायरेक्ट जीरो लगाइए और उनको जोड़िए। हो सकता है इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाएं। ये वाला क्वेश्चन में क्या करना है, 1,21,012 है ये, इसमें 12 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? तो मैंने जब भी आपको, देखिए अब आपका ये आ गया भाग वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो हो रहा है ना आपके कवर इसमें। तो देखिए मैंने अलग से ये नहीं लिखा कि जोड़ घटाना गुणा भाग के क्वेश्चन, मैंने नंबर सिस्टम ही किया है, उसमें आपके ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देख लीजिए हमने भाग के लिए आपको यही बताया हुआ है कि आपको ये वाली जो है लंबी प्रोसेस भाग की बिल्कुल नहीं करनी है कि आप ये करें फिर इसका इसमें दें, फिर बार बार दें, फिर उसके बाद आपका शेष फल आए, नहीं। मैंने आपको विभाज्यता के नियम पढ़ाए हुए हैं, आपको बस उसको करना है। आप क्या करें, इसको 12 से काटें, हम ऐसे काटने वाला करेंगे। देखिए 12 एकम 12 काटते कैसे, 12 एकम 12, अब ऊपर वाले में देंगे तो ये 12 है ना, तो 12 एकम 12। अब देखिए ये 1 है, एक छोटी संख्या पड़ गई तो हम डायरेक्ट छोटी संख्या में नहीं दे सकते, तो हम जीरो लगाएंगे। अब हमें मिल गया एक और संख्या मिल जाएगी, 10 हो गया, तो हम क्या करेंगे फिर से जीरो लगाएंगे क्योंकि हमें अब एक और संख्या चाहिए, तो 3 मिल गई। अब हम 101 में देंगे, 101 से कम होना चाहिए, तो 12 8 96 होता है, 12 8 96 होता है। तो 101 में से जब 96 जाएंगे तो हमारा कितना बचता है, 5, तो 12 चौके 48, और 52 में से 48 जाएंगे तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा 4, तो ये हमारा क्या हो गया, शेष फल हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एक दुकानदार के पास 239 खिलौने हैं, 70 खिलौने और आ गए तो उनमें से 152 बिक गए, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या क्या थी? देखिए क्या है कि एक दुकानदार के पास 239 खिलौने हैं, अब उसके पास 70 खिलौने और आ गए, तो हम क्या कर देंगे 239 में 70 जोड़ देंगे, फिर उन जितने वो 239 और 70 को जोड़ने पर जितने भी खिलौने हुए उनमें से 152 बिक गए। तो हम जब क्या करते हैं कि जब देखिए जब हमारे पास कोई चीज़ आई, खिलौने आए, तो हम उसको उसमें प्लस करेंगे, और जब 152 उसमें से चले गए, तो जब कोई चीज़ घटती है जाती है तो हम माइनस करते हैं, तो हमारा ये जो इक्वेशन बनेगा। तो ये कौन सा है हमारा कि 239 प्लस 70 प्लस 152, ये गलत, 239 माइनस 70 नहीं होना है, प्लस 70 माइनस 152, ये सी नंबर हमारा सही है, क्योंकि 239 में पहले 70 खिलौने आए तो हम उनको जोड़ेंगे और फिर हम 152 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट देख लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थानीय मानों का गुणनफल निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो देखिए अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है तो आपको स्थानीय मान आता होगा, और जिसने भी स्थानीय मान अगर नहीं देखा है तो जाके प्रीवियस वीडियो देख सकता है, बाकी मैं आपको यहाँ भी समझा देती हूँ। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान जिसका भी निकालना है हम पहले वो संख्या रखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कितने डिजिट हैं या कितने अंक हैं। यहाँ पे 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। ये 5 का स्थानीय मान हो गया। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 और 6 के बाद सिर्फ 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे, मतलब 5 का स्थानीय मान 500 और 6 का स्थानीय मान 60। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों का हमें क्या चाहिए, गुणनफल। तो 500 गुणा करके 60 कर देंगे, 6 पंचे 30 और इसके 2 जीरो और इसका 1 जीरो, तो 30,000 हमारी सही आंसर आ गई। आया समझ में क्या किया, 70,560 में से पहले 5 का स्थानीय मान निकाला, फिर 6 का स्थानीय मान निकाला, फिर दोनों का गुणा कर दिया। आप डायरेक्ट, अगर आपको इतना लंबा नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 दहाई के स्थान पर है तो 6 में 1 जीरो होता है, और 5 का स्थानीय मान 100 के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 में 2 जीरो होते। लेकिन अगर आपको ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको 5 लिखना है, उसके बाद देखने 2 नंबर है यानी कि 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए। 6 है, 6 के बाद 1 अंक है सिर्फ जीरो, तो 1 अंक 1 जीरो लगा दिया, बस इनका गुणा कर दिया। तो होप आपको आने लगे होंगे स्थानीय मान, नहीं आते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं पुरानी वाली, काफ़ी मैंने इस जो स्थानीय मान है इससे मैं काफ़ी क्वेश्चन लेके भी आई हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विभाजन में, यानी कि किस विभाजन में भाग में, ये क्वेश्चन देखिए सीटेट जनवरी 2012 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष फल उससे अधिक होगा जब हम 176 को 3 से विभाजित करेंगे। मतलब जब हम 176 को भाग देंगे 3 से तो हमें जितना भी शेषफल मिलेगा, ठीक है, तो वो शेषफल जो मिलेगा वो इन शेषफल से चेक करना है और इनमें से ये बताना है कि ये जो शेषफल है वो इनमें से कौन सी संख्या है जिससे कम है। मतलब ऑप्शन वाला जो शेषफल होगा वो इस शेषफल से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्या है आपका क्वेश्चन कि किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब 176 को 3 से विभाजित करेंगे। मतलब जब हम 176 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल मिलेगा वो इनमें से किस ऑप्शन से छोटा होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन बड़ा होगा जो शेषफल इसको सॉल्व करने से मिलेगा। देखिए हम सीधा पहले भाग दे देंगे, हमें क्या करना है 176 का 3 में भाग देना है, तो 3 5 15 आ जाएगा और 2 यहाँ पे आएगा तो 3 8 24, तो हमें शेष कितना मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया 2 शेष। जब हमने सॉल्व किया तो हमें 2 शेष मिला। अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर ढूंढना है कि इसका इसमें भाग दें, इसका इसमें भाग दें, इसका इसमें भाग दें, इसका इसमें भाग दें, तो किस वाले विभाजन से 2 से बड़ा नंबर आएगा, 2 से बड़ा शेषफल आएगा। तो देखिए 4 का देंगे अपन 74 में, तो 4 का 74 में देंगे तो देखिए कैसे देंगे, 4 चौको 16, 1 यहाँ आ जाएगा तो 4 3 12, तो हमारा 2 से यहाँ पे हमारा बच रहा है 2 शेषफल, 2 तो बराबर है, बड़ा नहीं है, इसलिए ये गलत। 3 का देंगे 175 में, तो अगर आप देखेंगे देखो यहाँ तो है 176, तो यहाँ 2 शेषफल बचा, अगर एक संख्या यहाँ कम हो गई 175 तो फिर यहाँ 1 शेषफल बचेगा, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। अब 176 का 2 में देख लेंगे, 176 का 2 में देंगे तो 2 अट्ठे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 यहाँ आ जाएगा तो 2 अट्ठे 16। 176 तो 2 से पूरी तरह विभाजित है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ के इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो इकाई के स्थान पर 6 है तो ये संख्या तो पूरी तरह से विभाजित है, मतलब इसका शेषफल तो 0 आने वाला है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। 173 भागे 5 ही हमारा ऑप्शन सही रहेगा। इसको हम चेक कर लेंगे। देखिए 176 में जब हम 3 का भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना बचता है, 2 शेषफल बचता है। अब हमें क्या करना है कि 173 में जब हम 5 का देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो देखिए 5 3 15, हाँ और 2 यहाँ आ जाएगा, 5 3 15, 2 यहाँ आ जाएगा, नहीं हाँ 3 का देना है, 3 का
3 5 15, 2 यहाँ जाएगा, 3 7 21, नहीं 5, एक मिनट मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ क्या, हाँ 5 का क्या करना है, 5 का देना। 173 में अपन क्या देंगे, 5 का देंगे। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 2 यहाँ आ जाएगा, 5 चौके 20, यहाँ हमारा आ गया 3 शेषफल। तो अभी हमने देखा था कि जब हमने 3 का 176 में दिया था तो 2 शेषफल बचा था, और हमें यहाँ पे अब 3 बचेगा। तो हमें यही तो चाहिए था कि किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 का 3 में विभाजित करते हैं। तो देखिए हमने 176 को 3 से विभाजित किया तो हमें 2 शेषफल मिला। अब हमें इस ऐसा विभाजन पता करना है इन चारों में से कि जिनसे बड़ा शेषफल मिले। तो देखिए ये जो 3 है इस वाले विभाजन से बड़ा शेषफल मिल रहा है। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग 10वां क्वेश्चन। ये देखिए आपके गुणनफल के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे किसी टाइप के, मैं और भी क्वेश्चन 2-3 लेके आई हूँ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्या लिखा है कि 3759 और 9573 ये दो संख्याएं दी गई हैं, इनके गुणनफल में दहाई का अंक और इकाई का अंक का योगफल है। तो देखिए या तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, 3759 और 9573, या तो इन लोगों का डायरेक्ट गुणा कर लीजिए और फिर जो हमें लास्ट के 2 अंक मिल जाएंगे दहाई इकाई, वो हम उनका फिर क्या कर दीजिए, उनको फिर जोड़ दीजिए। ऐसे कर सकते हैं। दूसरा आप कैसे कर सकते हैं, दूसरा आप कर सकते हैं कि जैसे क्या कीजिए कि 2 अंक तक गुणा कर लीजिए, वो मैं भी आपको बता रही हूँ। क्या है, हमें यहाँ पे दहाई का अंक और इकाई का अंक चाहिए है। अगर हमें सिर्फ इकाई का अंक चाहिए होता तो सिर्फ हम इकाई के अंक का गुणा कर देते, इसका इकाई के अंक का गुणा और इसका इकाई के अंक का, 9 3 27, 7 हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। तो देखिए हमें ये तो पता चल गया कि हमारा 7 इकाई का अंक है अभी, लेकिन हमें दहाई का अंक मालूम करना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 3759 हम आधा ही करेंगे, दहाई के अंक तक गुणा कैसे करते हैं देखिए सबसे पहले हम 3 का गुणा करेंगे, इसमें हम 1 अंक तक ही गुणा कर लेंगे। 1 अंक तक क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट का अंक चाहिए है, लास्ट के 2 अंक चाहिए तो हम 2 अंक तक भी कर लेंगे, और अगर आपको पूरा करना है तो पूरा भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका हम करते हैं 3 9 27 की 7, 2 आई कैरी, 3 5 15, 2 17 की 7 कैरी आई 1, फिर 7 21 और 1 22 कैरी आई 2, 3 3 9 और 2 10। अब हम क्या करते हैं, यहाँ क्रॉस करते हैं ना क्रॉस, यहाँ क्रॉस करेंगे तो हमारा इकाई का अंक तो 7 ही आएगा। अब हम 7 का देंगे, 9 7 63 की 3, हाथ में आई 6। अब हमें आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं हमें करना, क्योंकि हमें 2 अंक बस चाहिए, 2 अंक चाहिए। अब आप सोचेंगे कि 5 का देंगे तो 9 का देंगे, तो क्या होगा कि जब हम 5 का देंगे ना तो यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, यहाँ पे क्रॉस लगेगा ना, मतलब हमें सिर्फ ये दोनों को ही जोड़ के पता चल जाएगा कि यहाँ क्या आने वाला है, लगेगा ना यहाँ क्रॉस। और फिर जब 9 का देंगे तो यहाँ क्रॉस लग जाएगा। देखिए मैं आपको भी बता देती हूँ, जैसे कि 3759 है, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो देखिए जब हम इसका भाग देते हैं ना तो यहाँ जो भी आएगा, यहाँ 7 आया था जैसे, तो यहाँ क्रॉस लग गया। फिर जब हम 7 का दिया तो 7 का दिया तो 1 क्रॉस लगाया, पहले तो पूरी एक 3 का दिया, फिर 7 का देना है तो 1 यहाँ क्रॉस लगाया, फिर हमें 5 का देना है तो हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे, फिर यहाँ पे भी जो संख्या आएगी 9 का देना है तो हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे। मतलब हमें ये इन संख्याओं से मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें इकाई का और दहाई का चाहिए। तो इकाई का तो हमें मिल गया 7 और दहाई का क्या मिलेगा, 7 और 3 10 का 0। आगे कुछ भी वो हमें उससे नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें बस इकाई और दहाई का चाहिए। तो 0 और 7, या तो आपको अगर ये समझ में ना आ रहा हो, ये क्या है शॉर्ट ट्रिक है क्या, ताकि आप जल्दी कर लें, आपको लंबा गुणा ना करना पड़े, या तो आप लंबा गुणा कीजिए, नहीं तो मैं जो बता रही हूँ आप इस हिसाब से कीजिए। अब क्या कर देंगे, हम 7 + 0 कर देंगे, क्योंकि हमें योगफल चाहिए तो 7 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इतना समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या करना है, हमें बस जो अंक चाहिए ना वहां तक गुणा कर लेना है। पहले 3 का करना, 9 3 27 की 7 कैरी आई 2, 5 3 15 और 17 की 7 कैरी आई 1, 7 3 21 और 1 22 की 2 कैरी आई 2, 3 3 9 और 2 10। अब यहाँ 1 क्रॉस लगेगा आपका, तो अब अपन दे लेंगे 7 का, 9 7 63 की 3, हाथ में आई 6,
7 पना 35 और 6। हमें इसको आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इन नंबर से क्या करना, हमें बस यहाँ तो क्रॉस ही लग जाना है। तो हमें ये दहाई का अंक चाहिए और इकाई का अंक चाहिए। तो दहाई का इकाई का अंक 7 आ गया और 7 3 10 का 0, आगे 1 जुड़ेगा, जो भी हो जुड़ जाएगा, लेकिन दहाई के स्थान पर तो 0 ही आएगा ना। तो दहाई का हो गया हमारा, इकाई का हो गया 7 और दहाई का हो गया 0। इन दोनों का जो योगफल है वो 7 आ गया। या तो आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए या जो मैंने ऐसे बताया है ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे। इसमें क्वेश्चन है 1,21,012 को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मैंने शायद ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना। हाँ ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। इसमें आंसर हमारा 4 आया था। इसको मैंने हम लोग ने कैसे किया था, 12 एकम 12, यहाँ पे 1 था तो 1 0 लिया, फिर 2 3 संख्याएं ली, 2 0 ली, तो 12 8 96, 5 आया था, तो फिर हमारा 12 चौक 48, 4 हमारा शेषफल आ गया था। नेक्स्ट देख लेंगे, रिपीट है क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं कि ये जो एक गुणनफल दिया गया है कि 3001 को 101 में से क्या घटाया जाए जिससे ये प्राप्त हो। तो मैंने आप लोग को हमेशा ही बताया है कि जब भी हमें ये पता करना हो कि ये प्राप्त हो तो हम क्या करेंगे, इसी को घटा देंगे। और सब सिर्फ घटाया जाने पर कि क्या घटाया, जोड़ा जाए में कॉन्सेप्ट बदल जाता है। इसमें क्या है कि इसमें क्या घटाया जाए कि ये प्राप्त हो, तो हम इसको इसी को घटाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें इनका गुणनफल करना होगा। तो देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप क्या कीजिए 101 में लंबी प्रोसेस से पहले 1 का दीजिए पूरे में, फिर 0 का दीजिए, फिर 1 का, फिर सबको जोड़िए। या तो आप ऐसे कर लीजिए गुणा, या आप जो है मैंने आपको, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो सेकंड वाली देखी हो तो उसमें मैंने वितरण नियम आपको बताया है, पूर्ण संख्याओं का वितरण नियम, उसको लगा के आप कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, 3001, अब हम क्या कर देंगे 101 को बदल लेंगे 100 प्लस 1 में। तो इसका हम 100 यानी कि 2 0 बस यहाँ पे लग जाएंगे, 3001 और 2 0, और 1 में इसका गुणा करेंगे तो 3001 ही आ जाएगा। बस अब इनको जोड़ देंगे तो हमारा गुणनफल हो जाएगा। क्या किया हम लोगों ने, 3001 101 को हमने लिख दिया 100 प्लस 1, ये बहुत आसान हो जाता है। 3001 00 और 1 से गुणा करेंगे तो यही का यही आ जाएगा, 1 0 1 3 0 3, यानी कि 30 31 01। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि हमें ये प्राप्त करना है, तो हम यही को माइनस कर देंगे। हमारा गुणनफल क्या आया था 30 31 01। अब हम माइनस कर देंगे 300 311 को, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 0, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 9, नहीं 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन तो ठीक नहीं लग रहा है, हाँ 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 0 कैरी लेंगे 10, 10 में से 1 जाएगा 9, फिर क्या करेंगे यहाँ बचेगा 0, फिर यहाँ 1 था 0 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ बचेगा 2। देखिए पहले आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए, क्या करना है कि ये गुणनफल है, इसमें से क्या घटाया जाए कि ये प्राप्त हो। तो इसका गुणा करने के बाद हम इसी को घटा देंगे। घटाने पर जो आता है, जब घटाने की बात आती है तो हम इसमें से इसी को घटा देंगे। तो देखो लंबा गुणा नहीं करना है अपन को, बस इतना कर, ये आप माइंड में भी कर सकते हो। देखिए 100 कर लीजिए प्लस 1 कर लीजिए, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए 3001, ये 100 के 00, ये देखो बहुत आसान है, उसमें आपकी गलती हो सकती है, इसमें गलती नहीं होगी। 3001, देखिए 1 0 1 3 0 3, ठीक है ना। तो क्या आया 303 101। अब बस आप क्या कीजिए, इस 303 101 इसमें से ये संख्या घटा दीजिए, 300 311। देखिए 1 में से 1 गया, कितना आया 0 आया, ये 0 है बगल से कैरी लेंगे, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। अब यहाँ 1 था तो यहाँ दिया तो 0 हो गया, तो 10 में से 3 या 7 और यहाँ 2 बचेगा आपका, तो 27 90 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। मैं आप 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के लाई हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। हमें क्या करना है, लंबा गुणा हमें नहीं करना, हमें क्या करना, वितरण विधि लगानी। 1109, इसमें देखिए कोष्टक जब हम लगा देते हैं तो यहाँ आ जाता है गुणा अपने आप, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 500 को हम कर लेंगे 500 प्लस 5 में। अब हम क्या कर देंगे, देखिए 1109 में पहले अपन तो यहाँ 2 0 लगा ही देंगे, पीछे वो तो आने ही है। अब हम 5 का बस ओढ़ा यहाँ कर देंगे, 9 पना 45 की 5, हाथ में आए 4, 5 9 4,
5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 5 का हम फिर से इस पूरे में गुणा करेंगे तो ये वाला आ जाएगा ना, 5 5 4 5, यही आएगा ना। 5 का इसमें किया तो ये, इस 5 का करेंगे तो भी ये आ जाएगा। तो 5 5 4 5। अब इनको जोड़ देंगे, 5 4 5 5 10 का शून्य, हाथ में 1, 4 5 9 और 1 10 का शून्य, हाथ में 1 5 और 1 6 और 5, यानी कि 560045। देखिए 560045। तो मैंने अभी बताया था ना कि इस गुणनफल में से कौन सी संख्या घटाने के लिए अगर आए कि कौन सी संख्या घटाने जाए कि ये प्राप्त हो, तो इसी को हम घटा देंगे। सिर्फ घटाने में इसी को घटा देते हैं। तो 5 में से 0 जाएगा 5, 4 में से 5 नहीं जाता, कैरी लेंगे, 14 में से 5 जाएगा 9। तो यहाँ कितना बचेगा 9। यहाँ 10 है, 0 है, बगल से 10 ले, एक कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5। यहाँ 6 है तो यहाँ 6 का क्या बचने वाला है 5, नहीं यहाँ पे 9 बचेगा। यहाँ पे 9 क्यों बचेगा, क्योंकि हमने 10 में पहले यहाँ 1 किया 10 में से फिर इसको दिया 1 10, फिर 10 में से इसको दिया, तो 9 में से 5 यहाँ 4 आ जाएगा। तो 54995 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आया समझ में क्या किया, इसको थोड़ी कम तरीके से, मतलब थोड़ी आसान तरीके से गुणा किया, फिर गुणा करने के बाद इसी को घटा दिया तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 202 में से क्या घटाया जाए ताकि ये प्राप्त हो। इसमें भी हमें सेम यही करना है। 102 लिखा, 201 को बदल लेंगे 200 प्लस 1 में, या फिर 201 का गुणा करें 102 को बदल लेंगे 100 प्लस 2 में। तो 102 00 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 डबल, देखो 2 का गुणा करना है हमें, इसीलिए क्या है कि हम 102 को बदल लेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे देखो मैं आपको इसके तरीके बता, जैसे 201 है, देखिए जैसे कि 201 है तो इसको हम करेंगे 100 प्लस 2 में, तो यहाँ डायरेक्ट अपन लिख दो 201 00 2 का गुणा कर दो, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, ये ऐसे डायरेक्ट कर लो। फिर अपन क्या करेंगे, इस टाइप से कर लेंगे कि इस वाले को बदल लो 102 में 200 प्लस 1 का, तो अपन क्या करो कि पहले 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4 2 0 0 2 1 कम 2 और जी 00 पीछे लगना ही है, और 1 का डायरेक्ट गुणा होगा तो 102, तो क्या हो जाएगा 20502, ये आया हमारा। ठीक है, अब 20502 देखिए 20502 में से 19999 घटा देंगे, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, तो यहाँ बचा 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ हो जाएगा 4 बचा, तो 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5। नहीं, देखिए क्या करना है, पहले 102 गुणा 201 करना है। ठीक है, 101 गुणा 201 तो हम ऐसे तो नहीं करते हैं, हम कैसे करते हैं 102 गुणा 200 प्लस 1 कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 00 तो आना है, 2 दूनी 4 2 0 9 0 2 1 कम 2 और डायरेक्ट क्या आ जाएगा 102, तो यहाँ लेंगे 2 0 4 और 1 5 0 2, तो 20502। देखिए अब क्या करेंगे 20502 में से 19999 घटा देंगे, तो देखिए 12 में से 9 जाएगा 3, अब यहाँ तो 0 ही था तो बगल से यहाँ लिया था तो यहाँ 10 हो गया था, फिर 10 में से इसको दिया था इसलिए यहाँ 9 ही बचेगा, तो 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ बचा 4, फिर 14 में से 9 जाएगा तो 5, और फिर यहाँ पे अपन 0 और यहाँ पे 2 में से 1 में से 1 गया 0, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 503 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, इसी टाइप से है। देखिए 140 है तो 140 का हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना, हमें क्या करना है 100 को लिख देना है, 100 प्लस 1 लिख देंगे, तो 140 और 2 0 लग जाएंगे और 1 का 140 में होगा तो सीधा 140 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 4 1 4 1 यानी कि 14 140 में से अब क्या जोड़ा जाए, इसमें अब आपका कॉन्सेप्ट बदल गया है। इसमें आपका क्या आ गया है कि क्या जोड़ा जाए, यहाँ पे अब घटाए जाने की बात नहीं है, तो आप क्या है कि घटाए जाने का ये प्राप्त हो तो आप ये घटा दो, नहीं, यहाँ पे क्या जोड़ा जाए कि
ये प्राप्त हो। तो जब जोड़े जाए की बात आती है तो देखिए मतलब ये संख्या ये छोटी होगी, तभी तो हम इसमें कुछ जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। तो हम अब क्या करेंगे, इस वाली में से इसको घटाएंगे। जब जोड़े जाने की बात है ना तो जो प्राप्त हो रहा है ना उसमें से इसको घटाना। अभी तक हम क्या करते थे, घटाए जाने की बात आती थी तो इस वाली संख्या में से इसको घटा देते थे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि क्या आया, जोड़ा जाए। तो अब हम इस वाली में से इसको घटाएंगे, यानी कि 14,414 में से 14,414 में से 14,140 को हम लोग घटा देंगे। यहाँ बचा 4, यहाँ 1, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्या 7 4 11, फिर यहाँ पे बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 14 में से कुछ नहीं, 274 आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्या बदला था कि जब घटाया जाए आता था तो जो हमारा इसका गुणनफल आता था हम उसमें से इसको घटा देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी आज क्या आया है, जोड़ा जाए आया है। जोड़ा जाए आया है इसलिए हम इस वाले में से इसके गुणनफल को घटाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो में कोई भी, अभी हम इसको यही समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट में मैं आपके सामने जोड़ घटाना गुणा भाग संख्या के और भी क्वेश्चन लेके आई हूँ और इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन कवर हो गए हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग संख्या, ये आपके 5 टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं। ये नंबर सिस्टम है लेकिन इसके अंतर्गत ये सब भी तो है कि नंबर के ऊपर संक्रियाएं लगाना, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो इसमें ये सारे टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है कमेंट में जरूर पूछें। एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है, वीडियो को आप 2-3 बार देखें। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप सिर्फ उस क्वेश्चन को देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, ठीक है ना। और प्रैक्टिस भी कीजिए, ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को करने की कोशिश भी कीजिए खुद से। फिर आप जैसे आपने एक बार देखी वीडियो, ठीक है, फिर क्या कीजिए कि आप फिर से देखिए और या 2 बार तो देखिए कम से कम, और फिर इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और फिर आप जैसे वीडियो चालू कर लीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए और फिर आप मैच कीजिए कि आपसे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जरूर आएगी। मैथ है, प्रैक्टिस बेस्ड होगी। आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं और आप ऐसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीटेट के पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।